नमस्कार। होटल स्टाइल की डोसा बनाने की बैटर इसकी तरीका बता देते हैं। इसके लिए एक बाउल ले लें और उसमें 3 कप चावल डाल दें। अगर पुन्नी चावल मिले तो वही इस्तेमाल करें, जिससे बहुत अच्छा डोसा बैटर बनती है। अब इसमें पौन कप उड़द दाल, एक छोटी चम्मच मेथी ये डाल दें, मिला दें। 600 ml पानी डाल दें और अच्छा से मिक्स करें। इसे अच्छी तरह धो लें, साफ़ कर लें और पानी में डाल के रख दीजिए 4 घंटे सोखने के लिए। डोसा की बैटर हम एक गीली चक्की में पीस लेंगे। आप मिक्सर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर मिक्सर का ये दिक्कत है कि उसकी जार थोड़ा सा गर्म हो जाए और बैटर जो है थोड़ा सा पकने की संभावना है। तो अगर घर पे गीली चक्की है तो उसी का इस्तेमाल करें। तो जितना चावल है उसमें जितना पानी था सब इसमें डाल देते हैं और उसको अच्छी तरह पीस लेते हैं। डोसा की बैटर अच्छी तरह पीसना है, तो इसके लिए आप अच्छी तरह इसको पीस लीजिएगा। अब ये बैटर चक्की से एक पॉट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसमें 2 छोटी चम्मच नमक मिला लेते हैं। अच्छे से मिला लें, हाथ से मिला लें ताकि फर्मेंटेशन अच्छा हो। अभी ये जो बैटर है आपको 8 घंटे ओवरनाइट रेस्ट करना है। 8 घंटा हो चुका है, देख लीजिए बैटर अच्छी तरह फूल गई है, फर्मेंट हो चुका है। इसे अच्छी तरह मिला लेते हैं। अभी इसकी कंसिस्टेंसी जो है इसको थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा। इसके लिए 400 ml पानी इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरह मिला लेते हैं। अभी इसकी कंसिस्टेंसी सही होते ही ये बैटर रेडी हो जाएगा डोसा के लिए। डोसा का तवा मीडियम आंच पे रखें और बैटर डाल दें। ऐसे स्प्रेड करें आराम से ताकि इसकी कंसिस्टेंसी, शेप, थिकनेस वगैरह सही आए। बर्न मीडियम आंच पे ही रखें। अब इसमें 1 चम्मच ऑयल या घी या जो भी है आपकी पसंद की वो डाल देते हैं और स्पैटुला से इसे थोड़ा सा दबा लेते हैं। ऑयल को स्प्रेड कर लेते हैं। इसे डोसा क्रंची भी बन जाती है। रेडी हो गया है, अभी इसको फोल्ड कर लेते हैं। देख लीजिए क्रंची क्रिस्पी डोसा घर पे भी बन सकते हैं। और एक डोसा बना लेते हैं सेम बैटर से, सेम स्टाइल में, पर इसमें थोड़ा ज़्यादा ऑयल डाल देते हैं। तो आप देख पाएंगे कि जितना ज़्यादा हम ऑयल डालेंगे, घी डालेंगे, उतना ज़्यादा डोसा क्रिस्पी और क्रंची बनते आएंगे। देख लीजिए। एक चटपटा चटनी बना लेते हैं प्याज की। इसके लिए एक तवा रखें, उसमें 2 चम्मच तेल डाल दें। 8 लाल मिर्च, 10 कड़ी पत्ते ये डाल के सॉट करें उसे। ये सॉट होने के बाद आप इसमें 20-25 छोटी प्याज डाल दें। ये काट के भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं। अगर छोटी प्याज नहीं है तो आप बड़ी प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको इमली भी डालना है। एक क्वार्टर नींबू की साइज़ में इमली डाल दें। ये सब मिला के अच्छी तरह सॉट करें और ठंडा होने के बाद एक मिक्सर में डाल के हम ये पीस लेते हैं। इसमें पानी डालने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। अभी ये मिक्सर में ट्रांसफ़र किया है, इसमें आप नमक डाल दीजिए ½ टी स्पून और अच्छी तरह पीस लें।
हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल बटन दबाएं। थैंक यू।